आप सोचते हैं आपकी पत्नी सिर्फ आपकी है, लेकिन जब वह अकेली होती है तो दूसरे मर्द उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वरना जिंदगी भर पछताते रहेंगे। चाहे कितने भी सगे हों, इन 4 लोगों के पास कभी भी अपनी स्त्री को न छोड़ें। इस जगह पर विश्वासी पुरुष भी आपके विश्वास का खून कर देते हैं। इस मामले में कितना भी भरोसेमंद पुरुष हो, उसे भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में केवल प्यार ही सब कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष का रिश्ता गहरा, जटिल और भावनाओं से भरा होता है, और जब उस रिश्ते में विश्वास टूटता है तो दर्द सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं रहता, यह आपकी आत्मा तक चुभता है। स्त्री केवल एक शरीर नहीं, वह आत्मा है। उसका आकर्षण केवल आंखों या हुस्न में नहीं, बल्कि उसके भावों, उसकी संवेदनाओं और उसकी मजबूरी में भी है। और पुरुष के लिए सबसे बड़ा रहस्य यही है, उसका मन, उसकी भावनाएं और उसकी चाहतें समझना। जब एक स्त्री अकेली होती है तो कई बार दूसरे पुरुष उसकी आंखों, उसके मुस्कान, उसके हर छोटे छोटे व्यवहार पर नजर रखते हैं। उनके मन में कई बार केवल आकर्षण नहीं, बल्कि इच्छा और कल्पनाएं भी पलती हैं। और यही वह खतरनाक जगह है जहां आपका भरोसा आपका दुश्मन बन जाता है। अन्य पुरुष उसकी छवि को अपनी कल्पनाओं में बांध लेते हैं। हर हल्की हंसी, हर अकेली देर, हर नजर उनके लिए कहानी बन जाती है। और कई बार यही देख सुनकर आपका संबंध खतरे में पड़ सकता है। लेकिन असली बात यह है कि स्त्री के लिए उसकी आजादी और सम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है। वह अपने मन की मर्यादा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है। और जो पुरुष इसे समझते हैं, वही वास्तव में रिश्ते को मजबूत बना पाते हैं। विश्वासी पुरुष भी कई बार धोखा दे जाते हैं, इसलिए रिश्तों में सतर्क रहना जरूरी है, पर शक में नहीं फंसना चाहिए। प्यार और वासना अलग हैं, और समझदारी यही है कि आप दोनों को अलग अलग समझें। 1. खुली बातचीत रखें। केवल तुम मेरी हो कहना पर्याप्त नहीं, जानिए, समझिए और महसूस कीजिए। 2. सीमाएं तय करें, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी। यह बताएं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। 3. छोटे भरोसे बनाइए, बड़े वादे पहले छोटे विश्वास से परखें। 4. आत्मिक और शारीरिक आकर्षण पर ध्यान दें, केवल शरीर का नहीं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक आकर्षण भी जरूरी है। याद रखिए, स्त्री का मन जटिल है। वह सिर्फ प्यार नहीं चाहती, वह चाहती है कि उसे समझा जाए, महसूस किया जाए और सम्मान मिले। और पुरुष जो केवल वासना या शरीर से जुड़ते हैं, वे केवल तात्कालिक जीत चाहते हैं। जब स्त्री अकेली होती है तो उसके चारों ओर कई दृष्टियां होती हैं। कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता है, कोई उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की सोचता है। और वही अंतर है जो रिश्तों को जटिल बनाता है। अगर आप सच में उसका साथी बनना चाहते हैं तो आपको उसकी आत्मा को अपनाना होगा, उसकी आजादी का सम्मान करना होगा और उसकी दुनिया में सिर्फ अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं करनी होगी। तो अब सवाल यह है, क्या करें? प्यार में घेरना नहीं, समझना, भरोसे के साथ सावधानी रखना, साथी की आजादी और इच्छाओं का सम्मान करना, अन्य पुरुषों के इरादों से सजग रहना, पर डर में नहीं रहना। याद रखिए, प्यार, वासना और भरोसा अलग चीजें हैं। समझदारी वही है जो इन तीनों का संतुलन बनाए। अगर आप इसे समझेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, नहीं तो पछतावा गहरा होगा। प्यार एक फूल की तरह है, उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे समझना और देखभाल करना पड़ता है। अगर आपने उसे दबाया, वह सूख जाएगी। अगर आपने उसे अकेला छोड़ दिया, वह उड़ भी सकती है। इसलिए प्यार में रहिए, पर समझदारी से। और याद रखिए, स्त्री केवल शरीर नहीं, उसकी आत्मा और उसका सम्मान भी आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक पुरुष के लिए सबसे बड़ा रहस्य यही है, स्त्री के मन को समझ पाना, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी छिपी चाहतें। यह सब किसी भी किताब में नहीं लिखा मिलता, यह केवल महसूस किया जा सकता है, उसकी हर नजर, हर ठहराव और हर सांस में। जब एक स्त्री अकेली होती है, तब दुनिया की निगाहें बदल जाती हैं। उसकी एक हल्की सी मुस्कान, उसकी उंगलियों की चाल, यहां तक कि उसकी चुप्पी भी कई पुरुषों के लिए इच्छा और कल्पनाओं का दरवाजा खोल देती है। कोई उसकी मासूम आंखों को देखकर दिल बहलाता है, कोई उसकी हंसी को अपने सपनों में कैद कर लेता है, और कोई सोचता है, काश
एक मौका मिल जाए तो पुरुषों की नजरें केवल उसके चेहरे या शरीर तक ही सीमित नहीं रहती। वे उसके चलने की अदाओं में कुछ तलाशते हैं, उसके बालों की हल्की सी लहर में, उसके होंठों की थरथराहट में, उसके दुपट्टे के गिरने में, यहां तक कि उसके अनकहे शब्दों में भी। ये सब बातें केवल देखने की नहीं होती, बल्कि महसूस करने की होती हैं। लेकिन असली सच यह है कि स्त्री का आकर्षण केवल वासना जगाने के लिए नहीं है। उसकी आत्मा में एक अलग जादू है जो पुरुष को उसकी ओर खींचता है, कभी प्रेम से, कभी मोह से, और कभी सिर्फ अधूरी चाह से। और यही कारण है कि स्त्री पुरुष का रिश्ता हमेशा रहस्यमय, गहरा और खतरनाक भी माना गया है। असल में स्त्री का आकर्षण किसी एक अंग या एक रूप में कैद नहीं किया जा सकता। वह एक एहसास है, एक अदृश्य तरंग है जो उसके पूरे अस्तित्व से बहती है और सामने वाले को बांध लेती है। जब वह चलती है तो उसका हर कदम केवल जमीन पर पड़ने वाली आहट नहीं होता, बल्कि एक लय होती है। उसके चलने की अदाओं में एक खास नरमी, एक छिपी हुई पुकार और एक अनकहा आमंत्रण होता है। कई बार पुरुष उसकी चाल को देखकर खो जाते हैं। लगता है जैसे जमीन पर कोई धुन बज रही हो और हर पांव उस धुन पर नाच रहा हो। उसके बालों की हल्की सी लहर, यह कोई साधारण चीज नहीं। हवा जब उनसे खेलती है तो वे केवल हवा में उड़ते नहीं, बल्कि सामने वाले के दिल को भी उलझा जाते हैं। उन लहरों में एक बेताब मोहकता छिपी होती है, जैसे हर एक बाल एक कहानी कह रहा हो, जैसे उनमें छुपी हो किसी गुप्त रात की ख्वाहिशें। पुरुष केवल देखता ही नहीं, वह कल्पना करता है, सोचता है, अगर वह लहरें उसकी उंगलियों से छू जाएं तो कैसा एहसास होगा। उसके होंठों की थरथराहट, यह थरथराहट केवल बोलने की तैयारी नहीं होती, यह एक रहस्य होती है। उन होंठों का हल्का सा हिलना, अनजाने में दांतों को भींच लेना या होंठ काट लेना, ये सभी संकेत पुरुष के दिल में आग लगा देते हैं। हर हरकत एक नई कल्पना जगाती है। कभी लगता है जैसे यह मासूम शर्म है, तो कभी लगता है जैसे यह छिपी हुई चाह है। पुरुष अपनी निगाहें वहां टिकाता है और मन में न जाने कितनी कहानियां बुन डालता है। और उसका दुपट्टा, जब वह हल्के से खिसक कर कंधे से गिरता है, तो यह सिर्फ कपड़ा नहीं होता, यह एक सीमा है जो हर बार टूटती और बनती है। दुपट्टे का गिरना, फिर संभालना, यह पुरुषों के लिए केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और शारीरिक खेल होता है। जैसे वह अनजाने में कह रही हो, देखो, मैं खुद को संभालना जानती हूं, लेकिन तुम्हारी नजरें मेरी इस कमजोरी को पकड़ चुकी हैं। यही पल पुरुष के लिए सबसे खतरनाक और सबसे आकर्षक बन जाता है। यहां तक कि उसके अनकहे शब्द भी, स्त्री की चुप्पी, उसकी आंखों का झुकना या उसकी पलकों का थरथराना, यह सब बहुत कुछ कह जाता है। चुप्पी कभी शर्म होती है, कभी डर और कभी एक गहरी इच्छा। पुरुष इन अनकहे संकेतों को सुनता है, महसूस करता है और अपने हिसाब से उन्हें अर्थ दे देता है। वह सोचता है, क्या यह मुझे बुलावा है, या यह रोक है, या फिर दोनों एक साथ। ये सब बातें केवल देखने की नहीं होती, बल्कि महसूस करने की होती हैं। स्त्री के हर हाव भाव के पीछे एक गहराई होती है। पुरुष उन गहराइयों में उतरने की कोशिश करता है, पर जितना उतरता है उतना ही और डूबता चला जाता है। उसे लगता है जैसे वह एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहा है जो कभी पूरी तरह खुल नहीं सकता। स्त्री की ये अदाएं, ये संकेत, ये अनकहे इशारे, ये सब मिलकर पुरुष के भीतर वासना और प्रेम दोनों को एक साथ जगाते हैं। कभी वह केवल उसकी बाहों का आलिंगन चाहता है, कभी वह उसकी आत्मा से मिलना चाहता है। और यही मिलाजुला एहसास पुरुष के लिए सबसे बड़ी उलझन भी बन जाता है। वह सोचता है, क्या यह केवल शरीर का आकर्षण है या यह आत्मा का खिंचाव है? कई बार पुरुष इस आकर्षण को छिपा नहीं पाता। उसकी आंखें उसके हर हाव भाव को ऐसे पकड़ लेती हैं जैसे किसी शिकारी की नजर शिकार पर। वह उसकी चाल में कविता देखता है, उसकी मुस्कान में गीत सुनता है और उसकी चुप्पी में रात की खामोशी को महसूस करता है। पुरुषों की यह आदत, केवल देखना नहीं बल्कि महसूस करना, यही रिश्तों को जटिल बना देती है। क्योंकि स्त्री सोचती है, वह तो बस चल रही थी, बस मुस्कुरा रही थी, बस अपने बालों को ठीक कर रही थी। लेकिन पुरुष उन छोटी छोटी हरकतों में कल्पनाओं का महासागर खोज लेते हैं। ये वही जगह है जहां रिश्तों में खतरे की घंटियां बजती हैं।